हाँ जी, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 2 डिस्कस कर लिए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 इफ एक्स वाई इज 0 0। मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव हैं इस फंक्शन के एफ एक्स और एफ वाई वो एग्जिस्ट करते हैं हर जगह इन द रीजन -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि x अगर मेरा x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में, और y भी -1 से 1 के बीच में, -1 1 भी इंक्लूडेड है। ऑल दो एफ एक्स वाई इज डिसकंटिन्यूअस एट द ओरिजिन। वो क्या बोल रहे हैं कि एफ एक्स और एफ वाई इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हर पॉइंट पे जहां पर x हमारा इस रेंज को बिलोंग कर रहा है और y इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, लेकिन फिर भी फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है। किस पे? ओरिजिन पे डिसकंटिन्यूअस है। ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे फंक्शन एफ एक्स वाई जर्नली क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, जब मेरा एक्स वाई 0 0 नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स देख लेती हूँ। अब हमारा इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बताइए। तो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, डिवीजन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर इंटू ये ऊपर वाला एज इट इज, फिर इंटू में इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में 2xy माइनस फिर एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 4x³। फिर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो 2xy कॉमन निकाल रही हूँ, इधर से भी 2xy आएगा, इधर से भी 2xy निकाल दीजिए 2xy, तो क्या बचेगा 2x की पावर 4 और इधर क्या बचेगा x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। यह आया मेरा। सिमिलरली अच्छा यहाँ से फिर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 कितना होगा, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा f का पार्शियल डेरिवेटिव आया है x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली मुझे f का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में क्या है बताओ। तो हमारा फंक्शन है क्या, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो नीचे वाले का फिर से डिवीजन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज इनटू ऊपर वाले का y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज इनटू फिर नीचे वाले का y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2y। फिर आप इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा इधर x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा -2y स्क्वायर, फिर -2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बचेगा -y स्क्वायर। तो ये मेरा f का मैंने पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में भी निकाल लिया। अब देखो मुझे क्या दिखाना था कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव हर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करने का मतलब मैं रेंजेस यहाँ पे मैंने केसेस कंसीडर कर लिया। सबसे पहला मैंने केस क्या ले लिया, मान लो x0 y0, तब मेरा पार्शियल डेरिवेटिव कितना आता है। तो देखो आपको बताया था मैंने ये, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अगर मुझे किसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है किसी भी पॉइंट x, y पे, तो वो क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f एट x प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन में h, इस टाइप से था। तो अगर मुझे f का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, मान लो पहले मैं केस क्या ले रही हूँ, जब x भी 0 y भी 0, ऐसे नेक्स्ट क्या लूंगी कि x 0 लेकिन y नॉन 0, तीसरा क्या लूंगी x नॉन 0 बट y 0। ऐसे मुझे केसेस बना देने, क्योंकि उसने बोला हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए। और अगर दोनों ही नॉन 0 है, x और नॉन 0 y नॉन 0, तब तो आ ही रहा है ना ये जो हमने निकाला है, ठीक है। तो हमको सिर्फ 0 के अराउंड वाले केसेस कंसिडर करने हैं। तो सबसे पहला अगर x भी 0 y भी 0, मतलब मैं किस पॉइंट के अराउंड निकालना चाह रही हूँ आपका पार्शियल डेरिवेटिव 0,0। तो देखो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एफ एक्स एट 0 0 क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f एट 0 प्लस h कोमा 0 माइनस एफ एट 0 0 अपॉन में h। ये डेफिनेशन बनेगी वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर एफ एच कोमा 0 की वैल्यू निकालो। देखो हमारे फंक्शन एफ एक्स वाई कैसे डिफाइन है, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर ना। तो यहाँ से एफ एच 0 की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एच स्क्वायर इंटू 0 अपॉन एच की पावर 4 प्लस 0 स्क्वायर, जो कि ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 माइनस एफ एट 0 0 तो मुझे दिया ही हुआ है 0 के इक्वल, अपॉन में h 0 माइनस 0 इज 0 और 0 अपॉन समथिंग क्या आ जाएगा आंसर 0। तो ये आ गया मेरा f का पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पे कितना आता है 0, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली f का मुझे पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में चाहिए 0 0 पे, तो डेफिनेशन इस बार क्या बन जाएगी, हमारा f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में इसकी डेफिनेशन क्या थी, लिमिट k टेंड्स टू 0 f एट x फिक्स कर लेते थे x कोमा y प्लस के माइनस एफ एक्स वाई अपॉन में k। तो ये क्या बन जाएगा, f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में एट 0 0 क्या बन जाएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 f एट 0 कोमा 0 प्लस k, मतलब 0 कोमा k माइनस एफ एट 0 0 अपॉन में k। फिर से f एट 0 कोमा k की वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन से निकालिए, क्या आएगा 0 कोमा k की वैल्यू 0 स्क्वायर इंटू k अपॉन में 0 की पावर 4 प्लस k स्क्वायर, जो कि ओवरऑल 0 आ जाएगा, माइनस एफ एट 0 0 भी 0 अपॉन में k, मतलब कि 0। तो f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में भी 0 0 पे 0 और x के रिस्पेक्ट में भी 0 0 पे 0 आ रहा है।
तो एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली सेकंड केस मैंने क्या कंसिडर करा है कि x मेरा 0 और y मेरा नॉन जीरो। अब मैं f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में चाह रही हूँ, तो डेफिनेशन देखो फिर से लग जाएगी। डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, x के रिस्पेक्ट में अगर मेरे को अगर मुझे f का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट में, तो डेफिनेशन क्या है, fx एट जनरल पॉइंट x, y इज लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h, y माइनस fx, y अपॉन h। तो मुझे सेकंड केस में मेरा पॉइंट किस टाइप का है, x 0 बट y नॉन जीरो, मतलब 0, y टाइप का मेरा पॉइंट है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, f के पार्शियल डेरिवेटिव की x के रिस्पेक्ट में एट पॉइंट 0, y लिमिट h टेंड्स टू 0 f एट 0 प्लस h, y माइनस 0, y अपॉन में h। फिर से एफ एच कोमा वाई की वैल्यू कहां से निकालूंगी मैं, डेफिनेशन से, एफ एक्स वाई की फंक्शन की वैल्यू से, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो वो क्या आएगा, देखो एफ एच वाई, एफ की वैल्यू एट पॉइंट एच कोमा वाई, एक्स की जगह एच से रिप्लेस कर दूंगी और वाई को वाई रखूंगी, तो क्या आ जाएगा एच स्क्वायर वाई अपॉन एच की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ एट 0, वाई भी निकालूंगी, देखो क्या आएगा 0, वाई डालूंगी। अब इसमें एक्स की जगह 0 और वाई की जगह वाई अपने फंक्शन की डेफिनेशन में डालूंगी, तो क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर इंटू वाई अपॉन 0 की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, जो कि 0 आ जाएगा। वेयर लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर से देखेंगे एक एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा एच वाई अपॉन एच की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। और फिर अब अगर आप फिर से इसमें एच की जगह क्या डालना है, लिमिट तो 0 डालनी ना एच की जगह, तो एच की जगह 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा 0 इंटू वाई अपॉन 0 की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 0 आ गया। सिमिलरली मुझे f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी चाहिए एट पॉइंट 0, y, जहां पे x 0 है बट y नॉन जीरो है। फिर से डेफिनेशन जो है आपकी f की पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, वहां से रूल क्या बन जाएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 f की वैल्यू एट 0, y प्लस k माइनस f एट 0, y अपॉन में k। फिर से इन दोनों की वैल्यू कहां से निकालूंगी मैं, अपने फंक्शन की डेफिनेशन से, f एट 0, y प्लस k, देखो क्या बनेगा, x की जगह 0 डालूंगी और y की जगह y प्लस k डालूंगी, तो क्या आ जाएगा, देखो डालने की जरूरत ही नहीं है, 0, अगर जैसे ही x की जगह 0 डाल दे तो 0 इंटू समथिंग पूरा 0 आंसर दे देगा। सिमिलरली f एट 0, y भी x की जगह 0 डालोगे, y की जगह y रखोगे, तब भी आंसर कितना आएगा 0, तो 0 माइनस 0 इज 0 आ गया आंसर, ठीक है। सिमिलरली थर्ड केस क्या लेना था मुझे, जब मेरा x नॉन जीरो हो बट y 0 हो, तो फिर से f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट क्या है इस बार, x, 0 टाइप का। फिर से डेफिनेशन क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f एट x प्लस h, 0 माइनस एफ एक्स, 0 अपॉन में h। फिर से इन दोनों की वैल्यू में फंक्शन की जो रूल है हमारा एफ एक्स वाई जो दिया है एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, जब निकालेंगे तो y देखो 0 रखना है ना, y 0 रखने से आंसर बार बार क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। तो फाइनली आंसर क्या मिल गया, 0। सिमिलरली f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट x, 0, पहले रूल बनाइए, डेफिनेशन क्या बनेगी, लिमिट k टेंड्स टू 0 f एट x, y k माइनस एफ एक्स, 0, क्योंकि ये तो 0 ही था, ठीक है, अपॉन में k है ना, ये सही कह रही हूँ मैं। यहाँ से देखो ये हमारा f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में एट पॉइंट x, y क्या था, लिमिट k टेंड्स टू 0 f एट x, y प्लस k माइनस f एट x, y अपॉन में k। तो यही बनेगा लिमिट k टेंड्स टू 0 f एट x, y प्लस k, y क्या है मेरा 0, 0 प्लस k मतलब k माइनस f एट x, y, f एट x, y क्या है मेरा 0 अपॉन में k। फिर से इन दोनों की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू से लेके आऊंगी मैं, फंक्शन क्या है मेरा x स्क्वायर y अपॉन x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से f x, k क्या मिल जाएगा मेरे को, x स्क्वायर k अपॉन x की पावर 4 प्लस k स्क्वायर माइनस f x 0 क्या आएगा, x स्क्वायर इंटू 0 अपॉन x की पावर 4 प्लस 0 मतलब कि 0, ठीक है। तो फिर से k से k कट जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस k स्क्वायर, वेयर आपको k को 0 टेंड कराना तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली हमने क्या शो कर दिया कि पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं हर पॉइंट पे इन द गिवन रीजन। लास्ट मुझे प्रूफ करने की लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है इस फंक्शन की 0 पॉइंट पे। तो देखो इस बार भी दोबारा आपको जो फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, देखो डिग्री सेम नहीं है, ऊपर 3 है, इधर 4 है, इधर 2 है, डिग्री स्प्लिट हुई पड़ी है, तो आप डायरेक्ट y इक्वल टू एम एक्स या एम स्क्वायर एक्स उस पाथ से नहीं जा सकते हैं। तो इस बार आपको देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करते हैं कि आप दो पाथ अलग अलग ले लीजिए, दोनों पाथ पे हमेशा मुझे अगर आंसर अलग अलग मिल रहा है मतलब मेरा फंक्शन क्या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो मुझे देखो क्या करना है, एक्स, वाई किसको टेंड कराना है 0, 0, तो मैंने कौन सा पाथ ले लिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पाथ बिल्कुल सही है क्योंकि
ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। आपका कंडीशन क्या है कि x, y 0 0 को अप्रोच करे, है ना, मतलब x भी 0 को y भी 0 को। तो मैंने पाथ लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर y 0 होगा तो x भी 0 होगा, मतलब x 0 तो y भी 0। तो पहला पाथ मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया है और फिर मैं देख रही हूँ क्या वैल्यू आ रही है इस पाथ के अलॉन्ग मेरे फंक्शन की। तो लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 f(x, y) इज इक्वल टू, अब देखो मेरा क्या बन जाएगा, ये y की जगह मैंने क्या पाथ यूज करा है x स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा फंक्शन ऑफ x, एक्स स्क्वायर, और मेरा x इसको अप्रोच करेगा अब सिर्फ 0 को, क्योंकि मैंने सिर्फ x में पूरा फंक्शन लिया है। फिर से अब मेरा फंक्शन था क्या, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपका फंक्शन क्या बन चुका है, एफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर, वाई की जगह एक्स स्क्वायर डाल दूंगी तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4 अपॉन में 2x की पावर 4 कट जाएगा ये, तो 1/2 आंसर आ गया। अब मैंने एक और पाथ अप्रोच कराया है। अब मैंने दूसरा पाथ क्या लिया है कि एक्स वाई इस बार 0,0 पे जा रहा है, किस पाथ के अलॉन्ग, y इक्वल टू 0 पाथ के अलॉन्ग मैंने चूज किया। तो फिर से अगर आप चेक करेंगे तो लिमिट अब मैं निकाल रही हूँ फिर से फंक्शन की एट पॉइंट 0,0, क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x, 0), क्योंकि y की जगह तो मैंने 0 ले लिया। तो अब देखोगे आप x, 0 अगर डालती हूँ इधर, फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, एक्स स्क्वायर इंटू 0 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब 0 आ रहा है। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने दो पाथ चूज किए थे, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक y इक्वल टू 0। दोनों पाथ के अलॉन्ग मेरे को आंसर अलग अलग मिले ना, एक बारी 1/2 मिला है और एक बारी 0 मिला है, मतलब अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है इस पॉइंट ओरिजिन पे। तो ये हमने ऐसे इसको प्रूव कर लिया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल, तो इसको दोबारा से देख लेंगे आप लोग, ठीक है। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी आपको फंक्शन दिया है, वो बोल रहा है कि इस टाइप का मेरा फंक्शन है, एक्स वाई अगर 0 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये आती है और 0 0 है तो ये है। मुझे क्या शो करना है कि इसका एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स, मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में देन x के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल है, एफ वाई एक्स के इक्वल है हर पॉइंट पे। और मुझे फिर शो करना है कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है 0,0 पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो देखो मैंने एक जर्नल केस ले लिया कि x भी 0 नहीं है, y भी 0 नहीं है, तो मेरा फंक्शन ये है ना, वैल्यू क्या देता है 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ 1 को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले बताओ एफ एक्स क्या आएगा, f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो 1/4 इसको मैंने एज इट इज रखा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव 2x, फिर प्लस अब 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज लिखा, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या आएगा डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2x, ये आ गया। फिर मैंने क्या करा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x/2, क्योंकि ये कट जाएगा x/2 और इधर से भी ये 2 से 4 जाएगा 2 पे, तो x/2 दोनों में से कॉमन निकाल दिया और यहाँ से तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा फाइनली, इधर से क्या टर्म बची सिर्फ 1 प्लस इधर से क्या बचा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आया मेरा f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली मुझे f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में भी चाहिए, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाइए 1/4 एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पहले y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 2y प्लस 1/4 इंटू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2y, फिर से y/2 दोनों में से कॉमन ले लिया, ये तो यहाँ से कट ही जाएगा, तो y/2 यहाँ से कॉमन लूंगी, यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर मुझे एफ एक्स वाई भी चाहिए और एफ वाई एक्स भी चाहिए। एफ वाई एक्स कैसे आएगा, देखो जो मेरी इक्वेशन 2 आई है, मतलब जो मैंने एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में कर लिया उसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में चाहती हूँ, तभी आएगा एफ वाई एक्स। तो कीजिए इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देखो कैसे आएगा। सबसे पहले तो देखेंगे आप कि y/2 तो कांस्टेंट में ही आ जाएगा इंटू 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस चीज का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग पार्शियल रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू y, एक सेकेंड सॉरी, ये रही हमारी ये सेकेंड इक्वेशन। मुझे ये एफ एक्स दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है एफ वाई एक्स, है ना। एफ वाई एक्स कैसे आता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं ना, मतलब जो हमने एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल चुका उसका वाई के रिस्पेक्ट में करना है ना, मैंने गलत रीड कर लिया था ये। तो ये एफ एक्स जो आपने निकाला है इसका फिर से वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो ये करूंगी, देखो x/2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में तो नहीं कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x/2 बाहर, इन अंदर वाले फंक्शन का 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, देखो 1 का तो 0, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में फिर ऊपर वाले का x स्क्वायर प्लस
प्लस वाई स्क्वायर का फिर से y के रिस्पेक्ट में 2y, तो 2 से 2 कट गया तो क्या आया एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर मुझे एफ एक्स वाई भी चाहिए। एफ एक्स वाई कैसे आएगा, जो आपने एफ वाई निकाल रखा है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, उसका फिर से किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो कीजिए इसका x के रिस्पेक्ट में, y/2 तो बाहर ही रहेगा क्योंकि इसमें x नहीं है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। अंदर वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आएगा 1 का 0 और log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू में ऊपर 2x, फिर से ही कट गया तो ये भी एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। दोनों से आप क्या नोटिस कर रहे हैं, एफ वाई एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स वाई के इक्वल ना, जब मेरा x भी नॉन जीरो है और y भी नॉन जीरो है। अब मुझे लेकिन जर्नल से तो हर जगह बोला है ना, तो अब मेरे को एक केस ये भी लेके चलना है कि अगर x भी 0 y भी 0 तब क्या एफ एक्स वाई एफ वाई इसके इक्वल आता है या नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले अगर x भी 0 और y भी 0, तो देखिए सबसे पहले मैं एफ एक्स निकाल रही हूँ, मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में एट पॉइंट 0,0। डेफिनेशन लगा दीजिए, क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एट h, 0 माइनस एफ 0 अपॉन में h। फिर एफ 0 तो आपको 0 दिया हुआ है और एफ एट h, 0 निकालिए यहाँ से, एफ एट h, 0 क्या बन जाएगा 1/4 h स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर log h स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, है ना। तो फाइनली क्या निकल के आएगा वो h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू लॉग h स्क्वायर अपॉन में ये वाला h, फिर h से कैंसिल आउट हो जाएगा h अपॉन 4 2 log h। फिर आपको h को 0 टेंड करना है ना, लेकिन अगर आप इसमें h को 0 टेंड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगी आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। देखिए इसमें एक चीज करी है, इसने एक स्टेप करा है, यहाँ पर आपका ये 2 से कट गया 1/2 इंटू में log h, ये जो h है मल्टीप्लाई में, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन 4 इंटू 2 log h, है ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास क्या आया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन 2 log h। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 2 log h अपॉन में 1/h। इस h को मैं ऐसे 1/h क्योंकि मल्टीप्लाई होकर वापस से h log h ही बन जाएगा। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अब जरा आप इसको h को 0 टेंड कराइए, ऊपर क्या बनेगा log 0 क्या होता है इन्फिनिटी, और नीचे भी यहाँ पर 1/0 वो भी क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, है ना। और जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है तो हम उसमें क्या लगाते थे, एल हॉस्पिटल्स रूल लगाते थे ना। एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहता था कि ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव कर देंगे, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव करेंगे, फिर इस पॉइंट पे आप लिमिट निकालेंगे। तो 1/2 तो एज इट इज इनटू में log h का देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/h अपॉन 1/h का क्या होता है माइनस 1/h स्क्वायर। अब आप h इसमें 0 डालिए तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा पहले तो ये x काट दीजिए, ऊपर चला जाएगा माइनस h/2 आंसर आ गया। अब h को 0 डालूंगे लिमिट, तो कितना आंसर आया 0। सिमिलरली इसी तरीके से आप f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में भी जब 0 पे निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए जब हमारा f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही 0 पे 0 आ गया है, तो f का x और हमारा f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में भी 0 पे क्या है 0 ही आए, तो एफ एक्स वाई 0 भी क्या आएगा 0 आएगा, और एफ वाई एक्स भी क्या आएगा 0 पे 0 ही आएगा। क्योंकि अगर आपको सिंगल डेरिवेटिव्स f का भी x के रिस्पेक्ट में और f का y के रिस्पेक्ट में भी 0 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब f का अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई निकालेंगे या एफ वाई एक्स निकालेंगे, वो भी क्या आएगा 0 पे 0 ही आंसर देगा आपको। तो अब मेरे पास क्या आ गया है एफ एक्स वाई एक्स के इक्वल, जब x भी नॉन जीरो y भी नॉन जीरो तब भी बराबर है, और अगर x भी 0 y भी 0 तब भी बराबर है, ठीक है। ये तो हो गया। अब मुझे लास्ट में क्या दिखाना है कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब कॉन्टिन्यूस नहीं है तो किसी एक को भी दिखा दीजिए, क्योंकि वो तो बराबर ही है ना एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स, तो किसके इक्वल आए थे एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब मेरा x भी नॉन जीरो y भी नॉन जीरो। अब मैंने पाथ क्या ले लिया है, देखो इस बार तो डिग्री सेम है ना, ऊपर की भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2। ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम क्या लेते थे पाथ y इक्वल टू mx पाथ लेते थे। तो लगाइए यहाँ पे y इक्वल टू mx रखूंगी तो ये क्या बन जाएगा mx स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे से x स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर 1 प्लस m स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, जो कि अब आप पुट करेंगे अगर x y को 0 पे अगर आप अप्रोच करवाएं अलोंग द पाथ y इक्वल टू mx, तो हमारा ये जो आंसर है एफ एक्स वाई लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 हर बार क्या देगा अलग अलग आंसर देगा ना, हर m के लिए अलग आंसर देगा। तो हमारे पास क्या आया एफ एक्स वाई क्या नहीं आया, कॉन्टिन्यूस नहीं आया 0 पॉइंट पर। अगर एफ एक्स वाई नहीं है तो एफ वाई एक्स भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर थे। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया।